राजा के राजमहल के दरवाजे का रहस्य। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की भागदौड़ सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन में हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने आमंत्रित हैं। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा खोलें। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार में स्वरूप प्रदान किया जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल के नवयुवकों को तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई इसे लिखकर या याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं ही खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे हो? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गिनामी गणितज्ञों को देखने आया हूँ। ये अपने राज्यों के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? यदि मैं समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञ को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन एकमात्र ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है, कैसे ये हल होगा, कैसे महल का यह दरवाजा खुलेगा। पूरा प्रयास करने के बाद भी वह समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ये कैसे किया कि महल का दरवाजा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजे का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक को वह महल भी दे दिया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित किया। सीख: जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं। अगर होती भी है तो बहुत ही छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है, या फिर थोड़े से प्रयास के बाद तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या सामने आने पर विचलित ना हो, शांति से सोचें और फिर समाधान करने का प्रयास करें।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ताकि ऐसी ढेर सारी रोचक कहानी आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए